हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय परिवेश के परिचय के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, उद्योग तथा वाणिज्य से संबंध रखने वाले गतिविधियों को व्यवसाय का नाम दिया गया। इसका कहने का मतलब है कि जो उद्योग से रिलेटेड जो गतिविधियाँ होती हैं, जो कार्य होते हैं, उसको व्यवसाय का नाम दिया गया। ठीक है, ये व्यवसाय दो प्रकार के होते हैं, मतलब ये जो बिजनेस है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बिजनेस करते हैं। पहला हो गया राष्ट्रीय व्यवसाय और दूसरा हो गया अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय। ठीक है, तो हम इसके बारे में पूरा कंप्लीट सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं राष्ट्रीय व्यवसाय के बारे में। तो राष्ट्रीय व्यवसाय की गतिविधियां सदैव राष्ट्र की राजनीतिक सीमाओं के अंदर संपन्न होती हैं। आपको समझ आ गया होगा कि ना, कि जो इनकी जो क्रियाएं होती हैं, जो व्यवसाय करने की जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, ये किसके अंदर होती है, राष्ट्र के। अगर मान लो किसी राष्ट्र के अंदर में कोई व्यवसाय है अंदर, तो वो जो उसकी जो क्रियाएं होंगी अगर अंदर अंदर होती है, मतलब उसी राष्ट्र के अंदर अंदर होती है, तो वो राष्ट्रीय व्यवसाय कहलाता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अतः देश के मानकों के अनुसार किया जाने वाला व्यवसाय राष्ट्रीय व्यवसाय कहलाता है। मतलब देश के मानकों मतलब अनुसार किया जाने वाला व्यवसाय राष्ट्रीय व्यवसाय कहलाता है। ठीक है, वही रिपीट कर दिया इसमें। ठीक है, इसमें आगे क्या लिखा है, इसमें सभी सरकारी नीतियां आदि राष्ट्र के अनुसार ही बनाई जाती है। ये अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पॉइंट उसने दे दिया है, बट ये इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इसमें सभी सरकारी नीतियां आदि राष्ट्र के अनुसार ही बनाई जाती है। मतलब ये कह रहा है कि जो भी नीतियाँ होती हैं फर्म की, वो सरकारी नीतियाँ से रिलेटेड होती है। ठीक है, इसमें पूरा कंप्लीट लिखा नहीं है वैसे, जहाँ तक मेरे को। ठीक है, आगे जैसे इसमें लिखा हुआ सेकंड पॉइंट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय। जब व्यवसाय की गतिविधियाँ राष्ट्र की राजनीतिक सीमाओं के पार हो जाती हैं, समझ आया होगा आपको कि जब व्यवसाय की गतिविधियाँ राष्ट्र की जो सीमाएं होती हैं उससे पार होके होने लग जाती हैं, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय कहा जाता है। ठीक है, गतिविधियाँ आपको समझ आया होगा। गतिविधियों का मतलब क्या होता है, जो क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो देश की सीमा में ना होकर बाहर होने लग जाती है अगर, तो क्या हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय कहलाता है। मतलब सीमा में तो हो रही है देश के अंदर, पर वो जो उसका व्यापार है बाहर भी होने लग गया है। ठीक है, अब आगे करते हैं, घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही व्यवसायों का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो ये व्यवसाय है, अगर मान लो एक व्यवसाय है, वो घरेलू तौर से भी है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी बिजनेस करता है। ठीक है, तो उसका क्या है मुख्य उद्देश्य, समाज कल्याण करना है ना, समाज कल्याण करना ही होगा, और ग्राहक संतुष्टि के माध्यम से लाभ कमाना है ना। ग्राहक संतुष्टि होगी, कोई मान लो कोई प्रोडक्ट बेचता है, मान लो जैसे पार्ले जी है। ठीक है, पार्ले जी जो मान लो घरेलू भी है, अपने देश का भी है, और बाहर भी उसमें वो कर रहा है। ठीक है, व्यापार कर रहा है, तो क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है, समाज कल्याण करना, बिस्किट खिलाना सबको, और क्या करना है, ग्राहक संतुष्टि करना और उनको फ्लेवर फील करवाना। ठीक है, से मान लाभ कमाना तो होता ही है, हर बिजनेस का लाभ कमाने का उद्देश्य तो होता है। ठीक है, बट लाभ कमाना है, किस तरीके से कमाना है, वो भी एक बहुत बड़ा नियम होता है। ठीक है, अब आगे करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय के बारे में कुछ और बातें जानते हैं, क्योंकि ये चैप्टर ही आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का प्रबंधन इतना सरल नहीं होता, मतलब जो प्रबंध करना होता है इतना सरल नहीं होता, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों नहीं सरल होता, राष्ट्रीय व्यापार व्यवसाय से थोड़ा क्या बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि एक देश जब दूसरे देश के व्यक्तियों के साथ व्यापार करता है, इसका कहने का मतलब है कि जब एक देश का फर्म जो है दूसरे देश के व्यक्तियों के साथ, मतलब दूसरे देश में जाकर व्यापार करता है, तो उसे दूसरे देश की नीतियाँ आदि को अपनाना होता है। आप जानते हो, एक देश का नीति अलग होती है, एक देश का धर्म अलग होता है, और दूसरे देश का धर्म और नीति अलग होती है। अपनी देश की बात कर लेते हैं, इंडिया की बात कर लेते हैं, है ना, और वहीं पे अलग देशों की बात कर लेते हैं, अलग अलग थोड़ा पड़ जाता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे अगर बिजनेस करना है दूसरे देश में, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने बिजनेस को ढालना पड़ेगा। इसके साथ साथ घरेलू परिवेश से अलग परिवेश में कार्य संचालन करना बहुत कठिन होता है। देखो, अपने देश के बारे में हमें पता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपने लोगों की चॉइस के बारे में पता है, पर दूसरे लोगों की चॉइस के बारे में नहीं पता है, तो हमें उसको वहाँ पे संचालन करना भी कठिन होता है। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें
उन देशों के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। हाँ, आगे करते हैं। इसमें अधिकता सतर्कता रखनी पड़ती। सतर्कता का मतलब क्या होगा कि जागरूकता, उस देश के बारे में जागरूकता करके फिर हम बिजनेस चालू कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब मुंह उठाया और चले गए, ऐसा नहीं। ठीक है, वह कंपनी की युक्तियों को अपनाकर व्यवसायिक सफलता को प्राप्त करना होता है। मतलब कंपनी में प्लानिंग करनी पड़ती है कि वहाँ पे क्या किया जाए, कैसे किया जाए, उसके बाद हम लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अतः इन सभी कार्यों को पूर्ण करने में कंपनियों को पूर्ण सतर्कता रखनी पड़ती है। फिर से वही बात बोल दी इसने कि हमें इन सब कार्यों को कंप्लीट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अवेयर होना पड़ता है, मतलब जागरूक होना पड़ता है। आगे क्या लिखा हुआ है, तभी अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय सफल हो सकता है। वही बात है, जब हम लोग जागरूक रहेंगे, उस देश के बारे में जानेंगे, तो क्या होगा, व्यवसाय हमारा सफल हो जाता है, हो ही गए होगा। ठीक है, अतः इस अध्याय में अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के परिवेश, अब यहाँ परिवेश का मतलब होता है माहौल, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के माहौल, प्रकृति, अर्थ के विषय में चर्चा की जाएगी। देखो, मैं अभी डिटेल से नहीं बताऊंगा आपको कि परिवेश का क्या मतलब है, प्रकृति का क्या मतलब है और अर्थ का क्या मतलब है यहाँ पर। ठीक है, वो हम जब पढ़ेंगे आगे तो हम लोग जानेंगे। ठीक है, आप इतना समझ गए हो। ठीक है, आई होप आपको ये आपको सारा जो है लेक्चर आपको समझ आया होगा, और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।